जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। पिछले 2 दिनों से बनारस में महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए आया हूँ और इसी बीच लगातार शिक्षकों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मैं नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि कल पूरा दिन भर महादेव की पूजा पाठ में बीत गया। आज सुबह भी पुनः काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन में समय बीता है। कल गंगा आरती भी हमने देखी है। लेकिन इन सब के बीच जो मेरा पूरा ध्यान है वो लगातार बना हुआ है कि एनआईओ शिक्षकों का जो मुद्दा है। और कल इस संदर्भ में रात में उर्दू टीटी शिक्षक संघ के अब्दुल बाकी अंसारी जी, मृत्युंजय ठाकुर जी हैं जो शायद परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ से हैं, उस पर भी कोई पद वो धारक हैं, और हमारे संगठन की ओर से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर जी, प्रदेश संगठन महामंत्री राहुल देव सिंह जी, और बिहार के हर एक जिलों से एनआईओ से पीड़ित शिक्षकों की एक ऑनलाइन बैठक हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि एनआईओ के मुद्दे को हम लोग केस से नहीं बल्कि सड़क पर आंदोलन करके सुलझाएंगे। और इस मामले में हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि सोमवार को वह स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें। सोमवार को चूँकि विभागीय बैठक है जिसमें शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक शामिल रहेंगे, तो उस बैठक के बाद तत्काल रूप से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें एनआईओ के शिक्षकों के लिए। उनके वेतन कटौती की बात जो अलग अलग जिलों में की जा रही है उसको बंद करें, और ख़ास करके 22/5/2019 को जो शिक्षक प्रशिक्षित हुए हैं, इनका प्रशिक्षण का परीक्षाफल आया है, उनको इस पूरे दायरे से बाहर करें। और बाकी भी जिस अलग अलग तिथि में जो शिक्षक प्रशिक्षित हुए हैं उनको भी उनके प्रशिक्षित तिथि से, प्रशिक्षणचर्या पूरा करने की तिथि से ही वेतनमान देने की घोषणा करें। अगर सोमवार को यह घोषणा नहीं होती है तब हम सब ने निर्णय लिया है कि 23 तारीख गुरुवार 23 फरवरी से पटना के गर्दनी बाग में जोरदार आंदोलन होगा। और ये आंदोलन इसलिए होगा क्योंकि अब हम केस करते करते थक चुके हैं। हमने विरमण तिथि से ग्रेड पे के लिए केस किया, हम जीत गए, लेकिन सरकार ने उसे लागू नहीं किया। सरकार इसके बदले अपील में चली गई, या हम भी कुछ मामलों में अवमाननावाद में हैं। इंडेक्स 3 का जो घोटाला किया सरकार ने, हमारे साथ वेतन कटौती की, उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में गए, लेकिन हमें आज तक कोर्ट से न्याय नहीं मिल सकी है। पिछले 3 वर्षों से कई सारी याचिकाएं लंबित हैं। सभी संघ संगठन लगातार दर्जनों केस करते रहते हैं शिक्षा विभाग पर, लेकिन हमें उनमें से किसी का भी लाभ नहीं मिलता है। यदा कदा प्रधान शिक्षक जैसी परीक्षा भले ही टली हो, लेकिन अन्य जो हितकारी मुद्दे हैं उन पर टीईटी शिक्षकों को विशेष करके कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए हमने निर्णय लिया है, हमने फैसला किया है कि हम अब डायरेक्ट सरकार से आंदोलन के माध्यम से बात करेंगे। हमारा आंदोलन ही उनको जवाब होगा। वो हमारे वेतन कटौती की बात करेंगे तो हम भी उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, जो भी जरूरी पड़ा वो करेंगे, लेकिन हम सरकार के आगे झुकेंगे नहीं। और अब हम ये केस खेलना बंद कर रहे हैं। मैं सभी शिक्षकों से अपील करता हूँ कि आप 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये दे करके जो घर में आप बैठ जाते हैं कि अब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दर्जनों की संख्या में ऑलरेडी केस हो चुके हैं और दर्जनों केस होंगे भी, लेकिन हमारा संघ इस मुद्दे पर केस नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि क्या हम संगठनों का दायित्व तो केस खेलना है? हम केस खेलने के लिए संघ संगठन बनाते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारा दायित्व है शिक्षकों को जागरूक कर सत्ता के खिलाफ, सत्ता का द्वारा जो प्रायोजित शोषण है उसे खिलाफ सड़क पर संघर्ष करना, और हम संघर्ष का बिगुल फूंक चुके हैं। सरकार दमनकारी आदेश, शिक्षकों का शोषण करने वाला आदेश वापस ले और एक स्पष्ट क्लियर कट आदेश पत्र जारी करे जिसमें एनआईओ से प्रशिक्षित सभी शिक्षकों को इस पूरे अताउर रहमान वाले मैटर से बरी किया जाए। और अन्यथा 23 फरवरी को पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत होगी, और ये धरना तब तक चलेगा जब तक कि हमें हमारा हक, हमारा जो वाजिब वेतन मिल रहा है उसकी स्पष्ट सुलिखित घोषणा नहीं कर दी जाती है। उसमें किसी प्रकार की कटौती की कोई बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो लगातार धरना चलेगा, इसी बीच पटना में सभी विधायकों के, मंत्रियों के और माननीय शिक्षा मंत्री के भी आवास पर उनका घेराव किया जाएगा। एक और धरना चलेगा, दूसरी ओर हमारे कुछ साथी, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो उसके लिए सभी विधायकों, मंत्रियों का घेराव करेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री का भी घेराव करेंगे।
ज़रूरत पड़ने पर सचिवालय में भी हमारी टीम लगातार वार्ता करने के लिए जाएगी। लेकिन जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिल जाता, हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता, हम पटना में धरना पर बैठे रहेंगे। अब आर पार की लड़ाई है साथियों, इसमें हमें कोई संकोच नहीं करना है। अगर आप घर बैठे बस केस के भरोसे रहेंगे तो यकीन मानिए केस तो हो जाएगा, लेकिन आपकी जो वेतन कटौती की तत्काल सूचना मिल रही है कई जिलों से, उसे हम लोग नहीं रुकवा पाएंगे। और वो वेतन कटौती एक बार हो गया था, उसे वापस लेने में क्या समस्या आती है आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी वेतन कटौती को रुकवाना है तो आप संघर्ष में उतरिए। बहुतों साथी ऐसे हैं, दर्जनों ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग केस कर चुके हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम लोग केस के भरोसे नहीं बैठेंगे, हमारा संघ केस के भरोसे नहीं बैठेगा। उर्दू टीटी शिक्षक संघ के अब्दुल बाकी अंसारी साहब और मृत्युंजय ठाकुर जी, जो कि NIOS के मामले पर लगातार इस सारे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपना उसमें बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, और दर्जनों ऐसे शिक्षक साथी जो दिन रात एक किए हुए हैं NIOS के मुद्दे पर, उन सभी ने मिल करके यह निर्णय लिया है कि हम आंदोलन की भाषा में बात करेंगे, हम संघर्ष की भाषा में बात करेंगे, हम इस सरकार से आंख मिलाकर बात करेंगे। अगर हमारे वेतन काटने की बात होगी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम सड़क पर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।